आपका स्वागत है VRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कौन कौन होगा हम आपको बताते हैं। जैसे 5/3 7 भी हो जाएगा या -8 भी हो जाएगा। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन एगो टर्म है जो Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा? जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए सब अपरिमेय संख्या है। तो यही इसमें बोला गया है कि सिद्ध करके बताइए कि √5 जो ये है, √5 इसको सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो कैसे है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। आप लोग याद करके रखिएगा कि Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पहले हल यदि संभव हो तो मान लिया कि क्या? मान लिया कि रूट जो 5 दिया गया है, मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? परिमेय संख्या है। बल्कि परिमेय संख्या है। तो अब इसको क्या माने? तो 5 यहाँ लिखेंगे पहले। 5 बराबर यहाँ लिखेंगे P/Q, जहाँ इसको इसे घेर दीजिएगा, जहाँ P और Q एक क्या है? धन पूर्णांक है। जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। और अभी आपको बताया है कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर इसको भी आप लिख सकते हैं क्यू बराबर नॉट 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग दोनों ओर वर्क करेंगे, तो दोनों ओर वर्क करने पर तो √5 का स्क्वायर करेंगे और p बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बराबर p स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्यू स्क्वायर को लिखे हैं, फिर इसको गुना कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको गुना करेंगे तो यहाँ तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तब 5Q बराबर p स्क्वायर बटा क्यू। एक ही क्यू से गुना किए, वो क्यू को रहने दिए उसी में। अब हम लोग के मानने के अनुसार क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे मेरे मानने के अनुसार, मेरे मानने के अनुसार तो ये क्या है, ये जो 5Q है ये क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या है। और यहाँ p स्क्वायर बटा क्यू है, ये क्या है, ये जो है भिन्न संख्या है। तो ये क्या हो गया, भिन्न संख्या। इसको लिख दीजिएगा इसे, ये जो है भिन्न संख्या, ये क्या आ गया, ये जो है पूर्णांक संख्या, ये जो है पूर्णांक संख्या हो गया। तो आया क्या कि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, हम लोग माने हैं उसके अनुसार ये आया है। तो हम लोग यही लिखेंगे मेरे मानने के अनुसार पूर्णांक संख्या बराबर क्या आया है, भिन्न संख्या। लेकिन हम लोग समझेंगे कथी, इसको मिटाते हैं थोड़ा ऊपर से। तो मेरे मानने के अनुसार पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या हुआ, लेकिन पूर्णांक संख्या बराबर नॉट भिन्न संख्या। तो मैंने मानने के अनुसार यहाँ क्या आ गया, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या आ गया है। तो ये तो हो गया, क्या हुआ, ये तो हो गया परिमेय संख्या। लेकिन इसमें क्या बता है कि सिद्ध करके बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पूर्णांक संख्या बराबर नॉट भिन्न संख्या नहीं होता, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, अतः मेरा माने आता गलत, इसलिए मेरा माने आता गलत है। क्या जो हम लोग माने हैं 5 रूट को परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। जो हम माने हैं वो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या
संख्या √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो क्या सिद्ध हो गया ना कि जैसे हम लोग माने हैं अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या, तो यहाँ क्या है, ये तो परिमेय संख्या है नहीं, यहाँ तो आ गया है अपरिमेय। तो यहाँ क्या सिद्ध तो हम लोग को करना है अपरिमेय संख्या, तो हम लोग पहले परिमेय मान के सिद्ध किए हैं। तो यहाँ तो बराबर आ गया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, लेकिन यहाँ क्या है पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं होता है। तो ये बराबर आ गया तो सिद्ध तो करना है, तो यहाँ तो सही हुआ नहीं, तो इसलिए क्या है अतः मेरा मान्यता क्या था, गलत था, साबित सही नहीं हुआ है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगा। नंबर 2 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 दाग देंगे और लिखेंगे हल। यदि संभव हो तो मान लिया कि, पहले बच्चों क्या मान लिया, 3 + 2√5 मान लिया कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है परिमेय संख्या है। तो अब इसको हम लोग क्या माने हैं, वो परिमेय संख्या तो है ही, तो उसको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो हम लोग पहले क्या माने उसको, अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 + 2√5 बराबर P/Q। उसके बाद में कोष्ठ में जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है। इसको इसी तरह मान के ही बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो क्या माने हैं, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पे, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। Q बराबर नहीं होगा 0, Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको कोष्ठ में घेर दीजिएगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ 3 है इस इधर क्या है प्लस में है, तो इसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे, इधर बराबर के इस साइड में। तो क्या है इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q माइनस 3। यहाँ पर 1 भी हो जाएगा, इसके बाटा में तो 1 छिपा ही रहता है, तो इसको समझ लीजिएगा यहाँ 1 छिपा ही है। तो अब क्या है 2√5, ये 2√5 क्या हुआ, ये जो 2√5 ये क्या हुआ, ये हो गया अपरिमेय संख्या।
P बटा Q बराबर P बटा Q अब -3 बराबर ये क्या आ गया, ये हो गया परिमेय संख्या। तो मेरे मानने के अनुसार हम लोग क्या माने थे, तब लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए मेरे मानने के अनुसार, मेरे मानने के अनुसार अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो मेरे मानने के अनुसार क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो अब क्या लिखेंगे आप, लेकिन अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या। मेरे मानने के अनुसार आया कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, लेकिन होता क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे इसलिए मेरे मान्यता गलत है। क्या हो गया, मेरा तो मान्यता गलत हो गया, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ नीचे, अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग माने हैं तो मेरा मान्यता तो गलत आ गया, तो हम लोग सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सिद्ध करने के लिए इसके पहले माने क्या है, इसको परिमेय माने हैं, लेकिन मानने के अनुकूल मेरा मान्यता यहाँ पर आ गया है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो मेरा मान्यता गलत हो गया, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखे मेरे मान्यता गलत है। अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी बनाइएगा तो जैसे हम बनाए हैं परिभाषा के साथ इसी तरह बनाइएगा, क्योंकि इसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है, इसी तरह ये बनबे करेगा। थोड़ा भास्ट है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ज़रूर।